गाइस, यहाँ पर मैं आपका होस्ट अभिलेख नगर साथ हाजिर हूँ। यहाँ पर आज हम आपके साथ यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर जो है बीसीसीआई की ओर से, या यूं कहे, एक न्यूज़ आई है मेरे पास। बीसीसीआई यहाँ पर स्टार्क को पनिश करने वाली है, मुझे लगता है, क्योंकि ऐसी न्यूज़ आई है, ऐसी स्टेटमेंट आई है। सो स्टेटमेंट इज बीसीसीआई टू पनिश मिचेल स्टार्क हार्शली टू पे मनी फॉर इट, कुछ ऐसा स्टेटमेंट आया है। सो ऐसा मेरे को लगता है कि बीसीसीआई ने यहाँ पर जो है मिचेल स्टार्क को पनिश करने का मन बना लिया। डीसी के स्टार थे। सो बीसीसीआई टू पनिश मिचेल स्टार्क डीसी स्टार हार्शली, ऐसा स्टेटमेंट आया है। मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने यहाँ पर जो है दिल्ली कैपिटल्स के प्राइम फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क को पनिश करने का जो है फैसला लिया है। बीसीसीआई ने यहाँ पर जो है दिल्ली कैपिटल्स के प्राइम फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क को यहाँ पर जो है पनिश करने का फैसला लिया, आई थिंक। और अगर ये फैसला लिया गया, अगर उसको बैन कर दिया जाता है 2 साल के लिए, क्योंकि वो रेस्ट ऑफ द सीजन खेलने आए ही नहीं। रेस्ट ऑफ द सीजन वो क्यों नहीं खेलने आए, वो वजह हम सबको पता है कि यहाँ पर जो है कैसी अभी हालात है इंडिया में, पूरे इंडिया में भी कैसी हालात है। सो वी नो ऑल दैट, वी नो ड्यू रिस्पेक्ट, we have to respect the players, because if we will not respect the players will not come to play IPL। क्योंकि अगर आप जो है प्लेयर्स की रिस्पेक्ट के साथ अब अगर आप खेलते हो, मतलब प्लेयर की अपनी मर्जी है, चाहे वो आए ना आए, चाहे वो चाहता है कि वो, उसको लगता है वो सेफ नहीं है वहां, तो वो नहीं आएगा। आप उसे पनिश नहीं कर सकते। यू कांट पनिश। और यहाँ पर एक और स्टेटमेंट आई है कि उसको उसके लिए यहाँ पर भारी अमाउंट पे करना पड़ेगा। वो नहीं आया, रीजन सबको पता है वो क्यों नहीं आया। मिचेल स्टार्क क्यों नहीं आया रेस्ट ऑफ द सीजन खेलने के लिए दिल्ली कैपिटल्स के लिए? रीजन इज ऑल दैट, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो अभी रिसेंटली जंग हुई थी, उसकी वजह से वो सारे जो प्लेयर्स है वो जो है वो पुल आउट कर चुके थे। विद रेस्ट ऑफ द सीजन, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सीजन वो पुल आउट कर चुके थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कुछ टाइम और इंडिया में रहे तो उनके लिए खतरा हो सकता है। ये उनके लिए ये नया है, उनके लिए कोई ये पुराना नहीं है कि वो मतलब पहले से वहां पर ये जो है पहले आए, उनने पहले ये माहौल देखा है, उनने ये माहौल नहीं देखा है। सो स्टार्क की हम रिस्पेक्ट करते हैं। स्टार्क नहीं आए तो नहीं आए, अब हम उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बीसीसीआई को ऐसे हार्श स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, या बीसीसीआई के जिसके भी सोर्स ने यह हार्श स्टेटमेंट दिया है, मैं उसको बोलूँगा उसके पास उसके पास बिल्कुल भी अकल नहीं है। जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया, चाहे बीसीसीआई ने अगर ये स्टेटमेंट दिया होगा, तो बीसीसीआई को यहाँ पर अपने जो है वो नाखून होश में लाने पड़ेंगे। क्योंकि आप देखो, जब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी इंडिया में, जब यहाँ पर जंग जो है स्टार्ट हुई थी, उसके बाद मुझे एक बात बताइए कि कैसे कोई प्लेयर आ सकता है आईपीएल खेलने के लिए? जंग खत्म हुई, उसके बाद जब सीज फायर हुआ, तो सीज फायर होने के बाद कैसे यार कोई प्लेयर आ सकता है ऑस्ट्रेलिया से, और वो जो है वो वहां पर रहेगा? फिर उसके बाद फिर हुई वैसी हालत, तो फिर तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो तो कहेगा कि हमारे लिए तो कंट्री फर्स्ट है, लेकिन हमारे लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सो ये जो अगर बीसीसीआई ने हार्श कॉल लिया है, तो बीसीसीआई के ऊपर लानत है अगर ने हार्श कॉल लिया है स्टार्क के ऊपर। और अगर डीसी ने भी अगर उनके ऊपर हार्श कॉल लिया है, तो डीसी के ऊपर भी लानत है। क्योंकि डीसी ने अगर उनके ऊपर हार्श कॉल लिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो एक अच्छी मैनेजमेंट है वहाँ। क्योंकि आप देखें, अगर रिकी पॉन्टिंग भी चलो पंजाब के साथ जुड़े, मेरे को रिकी पॉन्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट हैव कनेक्शंस विद रिकी पॉन्टिंग, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग जो पंजाब के कोच है, दिल्ली कैपिटल्स के कोई और कोच है इस वक्त। लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने इनको कहा कि आप आ जाओ, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है, इंडिया इज सेफ।
लेकिन सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई अब दूसरों पे मर्जी नहीं थोप सकता ना। बीसीसीआई अगर चाहे उसको बैन भी कर ले, सेफ्टी कम्स फर्स्ट, सेफ्टी कम्स फर्स्ट, और वही सेफ्टी कम्स फर्स्ट के चक्कर में और उन्होंने पुल आउट कर लिया विद रेस्ट ऑफ द सीजन, जो कि मैं बोलूंगा कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर मिचेल स्टार्क ने पुल आउट किया, बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर की, जिनने पुल आउट किया, उनने अपनी सेफ्टी का पहला देखा और उन्होंने बोला आगे आने वाले समय में WTC फाइनल भी आ रहा है, तो उस चक्कर में भी उनको तगड़ा यहाँ पर लेना पड़ा, तगड़ा जो है फैसला लेना पड़ा। सो बीसीसीआई अगर इसमें हार्श कॉल ले लेता है, बीसीसीआई अगर इसमें जो है ये कर लेता है, उसको 2 साल के लिए सस्पेंड कर लेता है, तो फिर लानत है बीसीसीआई जैसी मैनेजमेंट पे। फिर मैं लानत भेजता हूँ बीसीसीआई जैसी मैनेजमेंट पे, अगर ने ऐसा हार्श कॉल लिया है। क्योंकि अभी मैंने स्टेटमेंट भी ऐसी पढ़ी है, अगर जो है स्टेटमेंट ये अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अगर ये सही हो जाता है, तो बीसीसीआई जैसे बोर्ड पे एक नंबर की लानत है। उसको मिचेल स्टार्क को फिर कभी भी आईपीएल खेलने नहीं जाना चाहिए। अगर बीसीसीआई ने 2 साल उसको बैन किया है, 2 साल बाद भी वो अगर बैन उन पे हट भी जाता है, तो भी मिचेल स्टार्क आईपीएल खेलने ना जाए। मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, अगर उनने जो अगर है बैन किया होगा उनको, तो भी वो खेलने ना जाए। सो मैं यहाँ पर आज का वीडियो इधर ही एंड करता हूँ। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो यहाँ पर मैं आज का वीडियो इधर ही एंड करता हूँ। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।